नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। गोगा मेडी के इस पावन मेले के अंदर सेवा के लिए आगे आई है नो रिलीफ सोसाइटी। आपको बता दें कि कई सालों से मेले के यात्रियों की सेवा और खोया पाया के अंदर शानदार सेवा नो रिलीफ सोसाइटी की रही है। नो रिलीफ सोसाइटी का जो ऑफिस है, जो इनकी धर्मशाला है, वो एकदम मंदिर के नज़दीक है और ये शानदार इनकी सेवा है। हम यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी जानेंगे इनकी सेवा के बारे में और ये इनके जो संचालक है, जो कि वर्तमान में पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। भाई सर, कैसा कुछ चल रहा है मेला? मेला अच्छा चल रहा है। 2 साल 3 साल मेला बंद होने के कारण अब की बार बहुत ज़्यादा यात्री रुके हुए थे, वो मेले में आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और उस भीड़ को हमने टैकल किया है। सर, नो रिलीफ सोसाइटी किस तरीके से सेवा कर रही है? नो रिलीफ सोसाइटी 1976 से स्थापित है। यहाँ पर पहले पानी पिलाने का काम करते थे हमारे फाउंडर्स मेंबर। उसके बाद में 1980 में ये धर्मशाला बनी। उसमें हमने कमरे और पानी की प्याऊ से काम चालू हुआ। अब जो यात्री बढ़ने लगे, हमारी संस्था भी विस्तार कर लिया। अब हमने यहाँ पूरी बैरिकेड्स में मेले के दौरान 24 घंटे पानी पिलाते हैं हमारे कार्यकर्ता। एक वाटर कूलर लगा हुआ है, आरओ सिस्टम है, उसमें पूरे 24 घंटे पानी चलता रहता है, जो निरंतर यात्री पीते रहते हैं। यहाँ पानी की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। और पीक डेज में नो रिलीफ सोसाइटी गत वर्षों से 5 साल से कम बच्चों को ग्लूकोन डी का स्टॉल लगाती है, जो पूरे पीक डेज में 3 दिन लगातार 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता वो पिलाते रहते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था में खोया पाया सूचना प्रसारण केंद्र है, जिसमें अब इस मेले के दौरान हमने 800 बच्चे, बूढ़े बुजुर्गों को हमने 800 को घर पहुंचाया, मिलाया है, एक दूसरे से परिवार से मिलाया है। एक लड़की परसों रात को आई, उसको हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जो मेले में 2 दिन हमारे पास रही। उसको हमने 2-3 दिन रखने के बाद बड़े बच्चे या होते हैं, उनको हम पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं। और उसके अलावा हमने खोया पाया में और जो यात्री जिनकी जेब तराशी हो जाती है, जो सब बटुआ पर्स निकल जाता है, घर जाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करें, संस्था के द्वारा रेल का पास जारी होता है और उसके अलावा उसको रास्ते में खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए हम खाना खिला के और रास्ते में उसका खर्चा देते हैं और वो खर्चा संस्था वहन कर रही है। अब तक हमने कम से कम 350 यात्रियों को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में पैसे देकर और यहाँ सेवा करके उनको घर भेजा है। इसके अलावा नो रिलीफ सोसाइटी से दाह संस्कार, लावारिस दाह संस्कार है, वो पुलिस मोर्चरी में रुकवा देती है, तो उसको बर्फ़ देने का काम और उसका दाह संस्कार का काम पिछले कई वर्षों से नो रिलीफ सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा यात्रियों के लिए बहुत बड़ा अंदर हॉल है, जिसमें 32 पंखे हैं, 4 एसी कूलर हैं, सब यात्री फ्री रहते हैं, उसमें कोई किराया नहीं है हमारा। यात्रियों के लिए बर्तन फ्री हैं और पीछे चूल्हे बनाए हुए हैं, जहाँ पर पानी की और सारी सुविधा है। यात्री फ्री में बर्तन लेके और यहाँ खाना बना के शाम को बर्तन वापस जमा करा देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद हमारे पास भंडारे के बहुत बड़े बर्तन हैं, 4 भंडारों के बर्तन हैं, जो निःशुल्क हम देते हैं। गैस सिलेंडर, भट्टी, चूल्हा, सारा सामान हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। इसके अलावा नो रिलीफ सोसाइटी में बहुत बड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स है, उसमें मात्र 5 रुपये नहाने का और 5 लेटरिन जाने का, जिसमें एकदम सफाई की मुकुल व्यवस्था रहती है। और जो भी यात्री है, हमारी डिस्पेंसरी है, जिसमें पूरे 1 महीने फ्री चलती है, सभी प्रकार के इलाज मुफ्त किए जाते हैं। और इसमें करीबन 2-2.5 लाख रुपए की दवाई हम फ्री बांटते हैं, जिसमें एक डॉक्टर पीक डेज में 3 दिन के लिए राज्य सरकार लगाती है और एक मेल नर्स 1 महीने के लिए प्राइवेट कराती है। उसके अलावा एक कंपाउंडर और 2-3 कंपाउंडर हमारे मेंबर्स हैं, वो हम 1 महीने लगातार दिन रात 24 घंटे ये खुला रहता है। इसके अलावा और भी हमारे पास जो भी पीछे हमारी धर्मशाला और हमने नौर सेवा सदन बनाए हैं और अमानती सामान घर है, लॉकर्स की सुविधा है। अमानती सामान घर में अपना बैग जमा कराओ,
उसमें पर्ची लगाओ, मेले में घूम के अपनी पर्ची रात को 24 घंटे कभी भी बैग ले लो। लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लॉकर में अपना सामान रखो, कीमती सामान चाबी ले जाओ और वापस लॉकर का हमारा कोई चार्ज नहीं है उसमें, कोई किसी पर। कमरे कितने कुछ है धर्मशाला के अंदर? कमरे 64 कमरे हैं। 64 कमरे हैं, यानी काफी लंबा चौड़ा परिसर है। हाँ, परिसर है। और पीछे हमारे एक नौर सेवा सदन और बनाया है हमने, जिसमें 22 कमरे हैं, कूलर के हैं, और वहाँ भी सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसके अलावा संस्था और बहुत सारी सुविधाएं, सूचना प्रसारण, ट्रेन का, बस का, पुलिस का, मंदिर में भीड़ का, आरती का लाइव प्रसारण पूरे मेले में जो करते हैं वो नॉर रिलीफ सोसाइटी। पूरे मेले के अंदर हमारे माइक लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से सारी सूचनाएं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, पार्किंग, पूरे मेले में हमारी माइक की आवाज़ आती है। हमारे कार्यकर्ता लगातार उस पर अनाउंसिंग में रहते हैं। प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक, यात्रियों की कोई भी प्रकार की सूचना है वो हम प्रसारण में करते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना शानदार काम इस मेले के अंदर नॉर रिलीफ सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। और नॉर रिलीफ सोसाइटी द्वारा करने के साथ साथ आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इतनी शानदार जो सुविधाएं हैं, 64 कमरे, इतना लंबा चौड़ा परिसर और मुफ्त के अंदर बर्तन लॉकर और इनके अलावा तमाम सुविधाएं नॉर रिलीफ सोसाइटी देती है। हम और भी सूचना जानेंगे, यहाँ के सदस्य, यहाँ पर संभालने वाले सब लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, इतनी शानदार सुविधा नॉर रिलीफ सोसाइटी ने गोगामेडी मेले को अंदर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों ने जो ये संस्था का पौधा लगाया है, हम तो उसमें पानी सींच रहे हैं। उनकी जो व्यवस्था दी हुई थी उसमें इजाफा कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ नहीं। गोगा जी का आशीर्वाद है कि हम लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। संस्था में सिर्फ कितने सदस्य हैं? संस्था में सक्रिय सदस्य करीब 40 सदस्य नॉर के हैं और 130-40 सदस्य पंजाब के हैं, जो अगले पीक डेज में पानी पिलाएंगे बैरिकेड पे 72 घंटे तक। और पिछले जो गया है पीक डेज, उसमें दिल्ली के करीब 30-35 आदमी 72 घंटे वो भी पानी पिला के गए हैं। तो ऐसे बाहर के सदस्य हैं जो सिर्फ 3 और 3-6 दिन आते हैं। बाकी हमारी संस्था का मुख्य जो सीनियर आदमी है वो 10 बजे आ जाते हैं, जो जरूरत का सामान लाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। मैं ओम प्रकाश चौधरी ट्रस्टी हूँ, सेल टैक्स में नौकरी करता था, 3 साल पहले रिटायर हो गया। संस्था से पिछले 42 साल से पूरे महीने घर नहीं जाता, यहीं रहता हूँ। अच्छा। सर, इतना शानदार समर्पण आपने मेले के अंदर, गोगा जी के इस शानदार मेले में अपनी संस्था के लिए दिया है। आपसे सर हमारा छोटा सा प्रश्न रहेगा, कितने लोग सर मेले में धर्मशाला के अंदर विजिट कर जाते हैं, यानी कितने लोग रहते हैं, आना जाना, कुल मिलाकर से कितनी संख्या होगी, मतलब कितने लोगों को सेवा देती होगी नॉर रिलीफ सोसाइटी? समुद्र में लोटे का पानी नहीं गिना जाता। अच्छा। ये समुद्र है, इसमें कितने लोटे पानी आया, कितने लोटे पानी गया, इस बारे में कुछ नहीं। 24 घंटे लगातार ये रेला चलता रहता है और यात्री आते रहते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हम सुविधा नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि नया यात्री 400 किलोमीटर दूर से आता है, उसको अगर हम कमरा नहीं देंगे तो उसका सामान चोरी हो जाएगा, थका हुआ होता है, बार बार उसको नुकसान हो सकता है। अगला यात्री 24 घंटे विश्राम कर चुका होता है तो उसको हम कह देते हैं भाई अब तू बाहर रह सकता है, तू सावधान रहेगा, तेरी चोरी नहीं होगी। तो 24 घंटे वाला सिस्टम नहीं हो तो इस मेले में 6x6 का गद्दा लगा हुआ, 4 इंच का गद्दा लगा हुआ, हवादार खिड़की वाला कमरा मात्र 100 रुपए में कौन छोड़ेगा? तो बस ये दिमाग में बुजुर्ग डाल गए और चल रहा है कारवां। कब से सेवा करें, कितने साल के थे तब से आप सेवा करने लगे? 79 में बीकानेर में मेरी पोस्टिंग हुई थी और वहाँ से पशु मेला हमारा यहाँ लगता था, उसमें मेरी ड्यूटी होती थी 8 से 12 और 3 से 6। उसके बाद टाइम काटने का कोई साधन नहीं होता था। ये रमेश जी पेशकार, मैं माइक पे आ जाता था और जितना टाइम बचता था माइक पे अनाउंस करते थे। धीरे धीरे होता रहा। लास्ट में फिर 5-10 साल बाद में मैं पूरे महीने PL छुट्टी लेके रहने लग गया और पूरी जिंदगी गुजार दी। समर्पित कर दिया आपने। हाँ, और इतना दिया है जी, इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि मेरा परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ जी। तो हम आपको यहाँ का खोया पायस जो केंद्र है इनका, वो भी वर्तमान में दिखाएंगे और दिखाने के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि इनके जो सूचना के लोग आते हैं, सूचना के लोग आने के साथ साथ ये बहुत छोटा बच्चा नॉर रिलीफ सोसाइटी में आ गया है। इसकी उम्र करीबन 3 साल है। हरे रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं, नीले रंग की निकर पैंट पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल डाले हुए हैं।
अपना नाम पता अच्छी तरह से नहीं बता पा रहा है, अगर आपके परिवार का कोई बच्चा गुम हो गया है तो आप एक बार नौ रिलीफ सोसाइटी के सूचना प्रसारण केंद्र पर आकर इस बच्चे को ले जा सकते हैं। यह बच्चा मेले में गुम होकर अपने मम्मी पापा से बिछुड़कर नौ रिलीफ सोसाइटी में आ गया है, जिसकी उम्र करीबन 3 साल है। हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, जींस पैंट पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल पहने हुए हैं, अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है। अगर इस बच्चे के मम्मी पापा या परिवार वाले जहां कहीं भी मेरी आवाज सुने तो तुरंत नौ रिलीफ सोसाइटी के सूचना प्रसारण केंद्र पर आकर ले जाए। एक और करीबन 4-5 घंटे से बैठी हुई है, करमजीत कौर नाम है, घर वाले का नाम सतीश कुमार है, गांव रामपुर की रहने वाली है। अगर सतीश कुमार जहां कहीं भी मेरी आवाज सुने तुरंत नौ रिलीफ सोसाइटी से करमजीत को ले जाएं। तो आप देख सकते हैं इतनी शानदार सेवा नो रिलीफ सोसाइटी जो कि अनाउंसमेंट के माध्यम से एकदम निःशुल्क इन्होंने सेवाएं अपनी बताई थी, और सेवाएं बताने के साथ साथ खोया पाया अगर किसी का पर्स गिर जाता है और इन्हें मिल जाता है या किसी का खोया है और वो यहाँ पे आके सूचना देता है तो उसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर पूरे मेले के अंदर। लगभग कितने आपके अनाउंसमेंट सेंटर लगे होंगे? हमारे कम से कम 500 माइक लगे हुए हैं, पूरे मेले में 500 माइक है। और वो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेले का पीछा, मंदिर के ऊपर, इधर सारे माइक लगे हुए हैं। उससे हमारी सारी जगह आवाज जाती है, तो प्रसारण होता है। उससे क्या है कि दुकानदार या वो बता देते हैं, ये यात्री पूछते हैं ये कहाँ बोल रहे हैं, तो हम बार बार बोलते हैं कि मंदिर के बराबर नौ रिलीफ। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ अपना केंद्र बनाया है, अंदर लोगों के पास चलते हैं जो कि लोग अब धर्मशाला में रह रहे हैं और वर्तमान में हमें सेवाओं से भी ये अब निरीक्षण करवा देंगे हमारे साथी जो हमारे साथ इस वक्त रहेंगे। और सर दिखाना चाहेंगे आप धर्मशाला को? ये पूरा चार्जिंग है, पूरे मेले में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसी चार्जिंग व्यवस्था, ये फ्री है। ये आप देख सकते हैं इनका चिकित्सालय है ये, और चिकित्सालय में अगर किसी को चोट लग जाती है, चक्कर आ जाता है, और पूरी दवाइयाँ, पूरे बेड, पूरी पट्टी में, इसमें डॉक्टर भी बैठते हैं, कंपाउंडर बैठते हैं, और हम कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की दवाइयाँ वितरित फ्री में करते हैं। और दवाइयाँ कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? दवाइयाँ हम खुद लाते हैं। नो रिलीफ सोसाइटी खुद पर्पस करती है, सारी दवाइयाँ परचेज करती है इसको। पूरी एक चीज दवाइयाँ हम डॉक्टर सर सरकारी डॉक्टर लगे हुए हैं? सरकारी डॉक्टर वीक डेज में 3 दिन के लिए लगाते हैं। एक मेल नर्स है जो पूरे महीने लगाया हुआ है, 2-3 हमने कंपाउंडर हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से लगाई। तो आप देख सकते हैं शानदार व्यवस्था है इनकी। इनका चिकित्सालय था जो कि पूरे मेले के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिला है। ट्रेन का टाइम हो, ये रेल का टाइम हमने यहाँ लगा रखा है, पूरे रेल कब जाती है स्पेशल। इधर हमने देखो कमरों का विवरण दे रखा है, इधर हमने रेल का किराया कितना, कहाँ से कहाँ तक रेल का किराया है, ये सब नौ रिलीफ सोसाइटी बाहर से लाके देती है। आप देख सकते हैं। और अंदर काफी लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पर सेवा ले रहे हैं, अपना खाना खुद बना। भंडारे के बर्तन है, ये भंडारे के बर्तन है, सिलेंडर है। सर सिलेंडर का चार्ज होगा? सिलेंडर का चार्ज लेते हैं, बर्तनों का कोई चार्ज नहीं लेते। बर्तनों का किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, किंतु सिलेंडर जो है, हालांकि सिलेंडर इस वक्त पूरा 32 पंखे चलते रहते हैं जी, आप देख पूरा का पूरा फ्री है। 4 AC कूलर ऐसे लगे हुए हैं जो इनको ठंडी हवाएं प्रोवाइड कराता है, डट लगे हुए हैं। ऊपर LCD भी लगी है, आप देख सकते हैं। LCD में मनोरंजन के लिए लाइव चलती है, मंदिर के दर्शन लाइव चलते हैं, आरती लाइव चलती है। उसके अलावा फिर हम इसको यात्रियों की सुविधा के लिए चालू करते हैं। धर्मशाला कब बनाई गई थी? 1980 में बनाई गई आप थी। शुरू से जुड़े हैं? हाँ, मैं 1980 से जुड़ा हुआ। मैं सबसे कम उम्र में यहाँ माइक पर बोलने आया था, और उसके बाद में मैं यात्री हैं? कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया। जब से हम आए सन 80 से ये नहीं देखा है जी। बहुत बचपन से ही, मतलब हर साल आते हैं हम। 2 साल नहीं आए लॉकडाउन में, बस बंद था लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन में नहीं आते वैसे बाबा के। कैसी सुविधा यहाँ की? बहुत बढ़िया सुविधा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा। खुशी मिलती है। वही धर्म था, इसी धर्मशाला में रुकते हैं। धर्मशाला की तरफ से सुविधा कैसी? बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए हुए आपको?
नहीं, हम तो आज ही आए हैं। मेले में कितने मतलब मेले कब से आ रहे हैं मेले में? 5-6 साल से। 5-6 साल से लगातार 5 से 12 पास हुए। हाँ जी। बहुत कम पैसों में धर्मशाला मिलती है। बहुत सिस्टम है, बहुत अच्छी से कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अलीगढ़ से अलीगढ़ मैं वो जानी से आया हूँ साहब, डिस्ट्रिक्ट बदायूं हो जाए। कैसी लगी व्यवस्था बढ़िया लगी साहब, बढ़िया लगी, बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा के दरबार में सब कुछ बढ़िया है। सुविधा कहीं नहीं मिलती हम लोगों को। हम मैनपुरी जिले से हैं और 10 साल से आ रहे, कम से कम यहाँ पे हम 10 साल से आ रहे। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। प्रशंसाओं के भंडार आप देख सकते हैं इस किसी चीज की दिक्कत नहीं यहाँ पे हमको। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा है। तो प्रशंसाओं के भंडार यहाँ पर इन लोगों ने बांध दिए हैं और हम आपको पूरा मेला दिखाते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, एकदम ठंडी हवा वाला, और देख सकते हैं पसीना सूख जाएगा कूलर के आगे 1 सेकंड में। कहाँ से आप? अलीगढ़ जिला अलीगढ़ से। धर्मशाला में कब से रह रहे हैं? अभी आया हूँ ऐसे दोपहर के बाद। कैसी सुविधा लगी धर्मशाला? बढ़िया जी, बढ़िया, खूब बढ़िया लगी। हाँ, बहुत क्या कहना चाहेंगे इस सोसाइटी के बारे में? बढ़िया, खूब अच्छा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग निःशुल्क रह रहे हैं और निःशुल्क रहने के साथ साथ आराम भी कर रहे हैं। सुलभ शौचालय इनका सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, जो कि बहुत कम मूल्य पर मेले से भी कम मूल्यों पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस सोसाइटी का प्रचार हो सके। हम सब लोगों का ये सेवा और हम सब लोगों का ये धर्म बनता है कि इस सेवा को शेयर किया जाए। और जी ना कोई दिक्कत नहीं है। इतनी शानदार सेवा यहाँ पर की जा रही है। सेवा को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। निःशुल्क सेवा और प्रत्येक चीज की यहाँ पर सुविधा है। लोग सो रहे हैं, लोग मस्ती से अपना यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे त्रिपाल आप प्रोवाइड करते हैं ये अपने? नहीं, ये खुद लाते हैं, खुद ही लाते हैं। हम गद्दे देते हैं जी, जो पैसे जमा करा के पैसे वापस दे देते हैं, गद्दे फ्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ हमारे चूल्हे बने हुए हैं जी, तो खाना बनाने के लिए यहाँ पर इनके पास सुविधाएं हैं। बड़ी है, चूल्हे हम प्रोवाइड बना रखे हैं। जो धुआं होता दिखेगा नहीं। लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था करती है। और एक हमने कई सालों से एक ये व्यवस्था की है कि लोग जगह जगह हवन कुंड करते हैं, जिससे लोगों को पैरों में पैर जल जाते हैं। सामूहिक कर दिया, ये सामूहिक कर दिया। 2 हवन कुंड बना दिए, इसमें यात्री आराम से बैठ के हवन कुंड में हवन कर सकता है। तो सब खाना बनाने की शानदार सुविधा है। इस सुविधा को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस समिति को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत निवेदन समिति को लेकर है और समिति के साथ भादरा लाइव की टीम भी जुड़ेगी। पूरे मेले के अंदर इनकी लाइव कवरेज दिखाएगी, लाइव सेवा इनके साथ इस बार करेगी, क्योंकि हमने भी प्रण लिया था कि मेले के अंदर इस बार सुविधाओं की कमी नहीं रहने देंगे, चाहे हमें किसी के साथ जुड़ना पड़े। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आए हैं इनको, आप बाइक पे हैं? आगरा से आए हैं, एक्सीडेंट हो गया इनको, हमने आगरा से आए सर। सुविधा इन्होंने कराई थी आपको? नहीं, हाँ कैसी सुविधा लगी आपको इधर? बढ़िया सुविधा लगी, बढ़िया सुविधा है। कब से आ रहे हैं मेले में? हमें वो 6 साल करीब। 6 साल से करीब आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं गोगा मेडी से गुलशन सोनी, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।